बहुत थकी हुई हो तुम। हाँ शायद। सब यहीं थे। बड़ी पप्पू अभी हॉस्पिटल गई है आफ्ताब भाई के पास, और छोटी पप्पू तौफीक मंजिल गई हुई है। क्या मजे से कह रही है? छोड़िए इंदर भाई, यहाँ ये हालत आए बगैर कि एक घड़ी भी जीना महाल है। एक घड़ी उठते बैठते सोते जागते हर वक्त तुम्हारी शक्ल आंखों में नाचती रहती है। लोग समझते हैं कि मैं दकियानूसी हूँ, स्नॉब हूँ, कामयाबी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। मैं तन्हाई पसंद हूँ, इसलिए लोग बात। अपनी मम्मी से कहो ये सब कुछ छोड़ें, सैटेलाइट का जमाना है। एक चैनल लें, अब दुनिया को नीचे से नहीं आसमान से पता करना पड़ेगा। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं, मगर एक शर्त है, तुम जितने महीने वहां रहोगे अपनी अम्मी के पैसे अलग भिजवाओगे और अपने बीवी बच्चों के पैसे अलग उनके अकाउंट में। जया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो तुम पे थोड़ी नाराज हो रही थी। झूठ मत बोलें आप, मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मेरे भी 2 कान हैं। जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उस मोहब्बत के लिए शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए। अच्छा, अब ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है उस बूढ़े की। मैं जानता हूँ इस किस्म के क्रॉनिक बैचलर्स को। बस इस महीने की तनख्वाह लो और बस रिजाइन करो। ये सब बातें करते हुए तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? क्या दादी जान, चाची जान और खुद रिप्पी मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? मेरे घर में सब मिलकर रहते तो हैं। मैं कहां से लाऊं इतने सारे लोग? तुम उनके घर पे नहीं हो, मेरे घर में रहती हो। ये बचकाना बातें मुझे जहर लगती है। मेरी माँ भी थी, तो मुझे जैसी नहीं हो सकती हो। बात मलाइका ने ख्वामखा बढ़ाई थी। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर मुझे लोन मिल जाता तो मैं लौटा देता। शाहजेब, उसने भाभी से इतनी बदतमीजी की है कि तुम तो जानते हो ना। आप तो जानती है मैं इनोसेंट हूँ, और उसके बावजूद मैंने इतने साल सजा काटी है। कितनी बार उस जुर्म की सजा मैं भुगतूंगा जो मैंने नहीं किया। बचपन तो गुजर गया, अब तो चांद जोबन पे है। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ। सारी जिंदगी लड़कियों के साथ उठता बैठता रहा, सारा जैसी लड़की मेरी जिंदगी में पहली दफा आई है। जिंदगी तो सबा की खराब हुई, बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ। मैं कहता रहा कि आप दोनों उससे मेरी शादी करवा दें। काश अगर ऐसा हो जाता तो वो इस आजमाइश से ना गुजर रही होती। रिलैक्स, जिंदगी तो ऐसी होती है। कि जिंदगी बदल क्यों नहीं जाती? क्योंकि जिंदगी का दस्तूर ही है, कभी खुशी, कभी गम, कभी राहत। ये मेरी जिंदगी का मसला है। मैं एमन के साथ नहीं रहना चाहता, समन के साथ रह के जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। चाहे वो मुझे पसंद ना हो तो आ जाएगी पसंद अम्मी, वो आपकी भांजी है। और सुन, जाहिल हो रहा है, ये भाई भाई ज्यादा मत किया कर। मियाँ बीवी के निकाह पे बुरा असर पड़ता है। मैं तो कहता हूँ असर पड़ ही जाए, छुटकारा मिल जाएगा तुझसे। ये बात जब समझ में आएगी जब मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। जरा तुम्हें सोचना ये है कि घर के बाहर क्या है। जो लोग दिन में घर के बाहर आपके दोस्त होते हैं, वो रात में या तो साए या आसेब बन जाते हैं। जी बीवी, एक और बात है, जब तक तौफीक भाई, अलमास आपी वापस नहीं आ जाते वो हमारे साथ ही रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ही, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं उनकी प्रॉब्लम बिन कहीं समझ में आने लगती है। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका कोई मालिक वालिक नहीं हूँ। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ आपसे। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। फिक्र ही ना करो सरकार, मेरी उस पर नजर है। जैसा कहोगे वैसे ही होगा। इतनी बुज़दिली, जिंदगी से भाग गए। इसे जीते, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने देखा है आज। आइशा, मेरी नीयत बुरी नहीं है, आपकी आवाज अच्छी है, शक्ल अच्छी है, तो बस मैं आपकी आवाज सुनकर, शक्ल देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता हूँ। मेरी जिंदगी हो। वाह वाह भाई ख्वाजा साहब, इस दफा की सेल डबल होनी चाहिए, 2 एडिशन कम से कम बिकने चाहिए। ने मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की ना तो सड़क पर गिरा दूंगा मैं। फिर देखता हूँ साले को कौन उठाता है वहां से।